तृप्ता आर्या, इंडियाज़ 18 के प्रोग्राम चुनावी महादंगल में आप सभी का स्वागत है। हम हैं अभी हरियाणा में, हरियाणा के राजनीतिक गढ़ रोहतक में अभी हम मौजूद हैं। हम यहाँ पर चुनाव का माहौल जानने की कोशिश करेंगे, लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे, क्या है यहाँ के लोग किस तरीके की सरकार चाहते हैं और किस तरीके के नेता को पसंद करते हैं। तो आइए चलते हैं हम रोहतक के अलग अलग गाँवों में। हमारे साथ यहाँ पे एक सज्जन भी मौजूद हैं, ये डोब गाँव से है, रोहतक का ये बड़ा फेमस गाँव है। हम उन्हीं से बात करते हैं। भाई साहब, आप कहाँ के रहने वाले हैं, क्या नाम है आपका? मैं गाँव डोब का रहने वाला हूँ, संदीप नाम है मेरा। संदीप, ये बताइए, लोकसभा इलेक्शन आ गए हैं, आप वोटिंग करेंगे, आपने किस तरीके की सरकार अपने दिमाग में सोच कर रखी है, किस तरीके का नेता का चयन करेंगे आप? ये जो मोदी जी हैं तो बड़े आदमी, पर नीचे जो सरकार है वो उन आदमियों की चलती है नहीं, नौकरी देते ही नहीं। कितना क्या फायदा है फिर इनको वोट देने का? तरले आदमी कहते हैं कि हमारी चलती है नहीं, तो चलती किसकी है? वोट तो ले मांगने आ जाते हैं, नौकरी ये कहते हैं तो हमारी चलती नहीं। नौकरी पढ़े लिखे लड़कों को मिलती नहीं, सब रिश्वत चलती है। ये बोल रहे कि बीजेपी में रिश्वत नहीं चलती, सबसे मोटी रिश्वत तो बीजेपी में चल रही है। तो आपने किस जो सरकार है, कौन सी सरकार को चुनाव देंगे, किस तरीके का नेता चुनेंगे? आपके दिमाग में कोई तस्वीर है? तस्वीर है जी। किसकी? दीपेंद्र हुड्डा। दीपेंद्र हुड्डा को ही क्यों चुनेंगे? वो अच्छे आदमी है, नेक आदमी है, बगैर रिश्वत के काम करते हैं, जो लायक बच्चा उसी को लगाते हैं। आप कह रहे हैं कि नेक दिल इंसान है, चुनावी माहौल है, और जिस तरीके से आपने कहा कि काफ़ी सारे काम आप बता रहे हैं कि नौकरियां उन्होंने दी हैं, नेक दिल इंसान है, आप कभी उनसे मिले हैं? नहीं जी, मिला तो नहीं, ऊपर वोट उसी के डालते हैं, हर बार उसी की गिरते हैं, उससे अलग तो हम वोट गिरते नहीं। आप देख सकते हैं कि अभी हमारी शुरुआत है, जैसा कि हम चलते चलते हर किसी इंसान से बात करते जा रहे हैं। यहाँ पर अलग अलग माहौल हमें देखने को मिलेगा। अभी हम हरियाणा के राजनीतिक गढ़ रोहतक के अंदर अलग अलग जगहों में जाकर लोगों से लोकसभा 2019 के मिजाज की बात कर रहे हैं। अब हम कहीं और चलते हैं। दिन की रोशनी ख्वाबों को बनाने में गुजर जाती है, रातों की नींद बच्चों को सुलाने में निकल जाती है। जिस घर में मेरे नाम की तख्ती नहीं, उस घर को सजाने में पूरी जिंदगी बीत जाती है। जी हाँ, ये स्लोगन एक महिला के लिए बहुत सही साबित होता है। जैसा कि मैं आपको दिखा रही हूँ रोहतक के अलग अलग गांवों का मिजाज कि चुनावी महादंगल 2019 में रोहतक के गांवों का क्या मिजाज है, लोग किस तरीके की सरकार चाहते हैं, अपना मनपसंदा जो उनका नेता है वो किसको चुनना चाहते हैं। हम सीधा डायरेक्ट यहाँ पर रोहतक के डोब गाँव में मौजूद हैं। हम यहाँ की महिलाओं से बात करते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा राजबाला हुड्डा। राजबाला जी, आप 2019 का लोकसभा आ चुका है, चुनाव होंगे, आप वोट देंगे, किस तरीके की सरकार का चयन आप करेंगे? हम ईमानदार सरकार चाहते हैं। ये मोदी सरकार बेईमान सरकार है, इसने लोगों के लिए कुछ भी नहीं किया। इसने झूठे वायदे किए सारे, जैसे हर एक के खाते में 15 लाख रुपए आएंगे, ये झूठ बोला इन्होंने। बिजली पानी की को कर दी इन्होंने। जैसे पाकिस्तान में जो हमला हुआ है ना, ये सिर्फ एक साजिश थी मोदी की। और हम अपना नेता, कांग्रेस का नेता चाहते हैं, दीपेंद्र सिंह हुड्डा को चाहते हैं, और सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा बनाना चाहते हैं हम अपना। आप ये बताइए कि आपने कहा कि आप कांग्रेस की सरकार चाहते हैं, दीपेंद्र हुड्डा को चाहते हैं, आप उनके कोई काम के बारे में बताइए, क्या 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 ऐसा किया है? उन्होंने इतने काम किए जी, हमारे गाँव के इतने वो किए उन्होंने। और ये 4 लेन रोड है, और उधर से दिल्ली का ये हाईवे, जयपुर के हाईवे, ये सारे रेवाड़ी झज्जर के ये सब इतने रोड उन्होंने बनाए है ना। इतने एक भी जो सड़क इन्होंने आज तक बनाई हो कोई भी, उन्होंने नींव रखी हुई पे इन्होंने फीता काटा है। जैसा कि इन्होंने कहा, ये कांग्रेस के जो यहाँ से नेता है दीपेंद्र हुड्डा को वोट देंगे। यहाँ पर बहुत सारी महिलाएं हैं, अलग अलग तरीके के लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं। यहाँ पे एक महिला और हमारे साथ हैं। आपका नाम क्या है? कमलेश जी। कमलेश जी, आप काफ़ी सालों से यहाँ पर है, आप कितने सालों से शादी करके यहाँ पर हैं? 28 साल हो गए। कमलेश, 28 साल आपको हो गए। किस तरीके का नेता आप चुनेंगे, किस सरकार को आप चुनाव में जिताने वाले? हम तो हुड्डा सरकार को ही बढ़ावांगे, उसको ही चाहते हैं, और वो हमारे फायदे में है। ऐसा क्यों? बस उनमें खूबी है, ऐसे हैं वे अच्छे हैं। वैसे हमने क्या चाहिए, लाइट चाहिए थी माताएं, तो पानी चाहिए था, पानी की सुविधा ना, कोई लाइट की सुविधा ना, और क्या चाहिए माताएं ने, यही तो चाहिए है। इसको ये भी नहीं होगा तो क्या होगा फिर? अम्मा, ये बताइए, आप काफ़ी बुजुर्ग यहाँ पर हैं और आपको काफ़ी साल हो गए हैं वोटिंग करते हुए, किस तरीके की सरकार का आप चयन करेंगे? हम तो कांग्रेस ने चुन देंगे। कांग्रेस कांग्रेस को क्यों चुनेंगे? वो बढ़िया काम करे है।
जैसा कि आपने सुना कि ये कह रही है कांग्रेस को देंगे, लेकिन इनको ज़्यादा इस बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन दिमाग में एक पिक्चर इन्होंने क्लियर करी कि इन्होंने कांग्रेस को वोट देना है। यहाँ पर कुछ और महिलाएं हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। आप बताइए, आपका नाम क्या है? मेरा नाम बबीता जी। बबीता, आप किस तरीके की सरकार का चयन करेंगे? हम जिसी सरकार चाहेंगे जो हम गरीबा की मदद करे। गरीब सड़क पर सारी लाइट लगवाई है, उड्डा ने लगवाई है जी। उड्डा सरकार ने इतनी सहायता दी है। उड्डा सरकार की उसमें ना हमने ना तो बिजली की कोई तंगी थी, ना इन्वेटर की जरूरत थी। हमारा ब्योत नहीं था इन्वेटर का। और इस मोदी सरकार में आए पीछा हमने इन्वेटर से और किसी पर पैसे लेकर जब लगवाया घर में। आपको कितने साल हो गए डोब गाँव में रहते? डोब गाँव में 28 साल हो गए जी। 28 साल। हाँ जी। शादी करके यहाँ पर आए थे? हाँ जी। आपको कौन सा कार्य ऐसा था जो आपको लगा कि भाई हाँ, हमें इसी सरकार को चुनना है? कार्य यो बढ़िया था जी, जो उसने कई गरीबा की लड़कियां के साथ दिया मैं और हम पैसे देवांगे। गरीबा की सारी जिम्मेदारी हमारी है। उड्डा सरकार ने बात करी थी जी। उड्डा सरकार में हमने प्लाट मिला था जी 100 गज का। 100 गज का प्लाट मिला था? हाँ जी। कैसे मिला आपको? वो जी पे उड्डा सरकार में मेरा गुलाबी कार्ड बना था जी। मैं विधवा हूँ और जब गरीबा ने दिया था जी। आड़े रोहतक के पास जो पीर है इसके दौरे मिला था जी। जैसे कि इन्होंने बताया, बबीता ने, कि एक विडो है जो हुड्डा सरकार थी, दीपेंद्र हुड्डा की सरकार में इनको 100 गज का प्लॉट इनको दिया गया था। यहाँ पे बहुत सारी औरतें हैं, कुछ कैमरे में आने में शर्मा रही हैं, बोलने में शर्मा रही हैं, लेकिन हमारी कोशिश ये है कि हम सब का घूंघट हटा के, घूंघट से बाहर निकाल के उनकी दिलों की बात जानने की कोशिश करें। एक बुजुर्ग हमारे साथ हैं। अम्मा, ये बताइए, आपका नाम क्या है? बीरमती है जी। बीरमती जी, आपको कितने साल हो गए यहाँ पे? 60 साल हो गए बेटा। इस गांव में कितने साल? 60 साल हो गया इन्हें। आपने उस समय का गांव भी देखा होगा और आज भी गांव देखा होगा, कितना अंतर आया है? अंतर उड्डा का राजमा है जी। उड्डा ने कैसे अंतर आया? कैसे आप कह रहे उड्डा कि ने गरीब की बहुत मदद करी है। प्लाट भी दिए है, बिजली भी रही है, पानी भी रहा है, सब चीज़ा की सहूलियत हुई है। ईब गाड़ा में भी गंद सड़े जावे जी। गाड़ा में वरना कभी नहीं बैठ सकते हम। पानी भी नहीं है, बिजली भी नहीं है, कोई सुविधा नहीं हमने। आपको, आप अभी देंगे चुनाव, लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं, आपको पता होगा। आप अपना राजनेता चुनेंगे, आप अपना कौन सा राजनेता चुनेंगे? उड्डा न चढ़ाएंगे जी। हैं यहाँ पर एक महिला और हमारे साथ हैं। आपका नाम क्या है? संतोष। संतोष जी, आपको कितना टाइम हो गया इस गांव में? मेरे को तो 20 साल हो गए। 20 साल। अभी आप चुनाव देंगे, चुनाव में अपना कीमती वोट देंगे। आपको पता है ना वोट की कीमत, कि हम वोट जो देते हैं उसी से सरकार का चयन किया जाता है। आप किस तरीके की सरकार को चुनेंगे? किस नेता को आपने वोट देने का मन बना रखा है? हम उसी को वोट देंगे जो हमारे को सुविधा पूरी करे। जैसे किसको लाइट देंगे? है, पानी है। किसको देंगे? किसको तो ये है जो अब देखेंगे हम, जैसे हमारी महिलाएं की सुविधा पूरी करेंगे। पानी है, बिजली है, सारी चीज की महिलाओं को सुख होए। यहाँ आप जाओ अंधेरे में, ना तो एक बस स्टैंड है, कोई बस नहीं रुकती, कुछ नहीं होता, ना पानी है। 10-12 दिन हो गए आज पानी को। ये कह रहे हैं अब टैंकियाँ बना रहे हैं सीमेंट की, ये दे रहे हैं, वो दे रहे हैं। जनरल वालों को मतलब मिल जाए और किसी को नहीं। ये है गरीबी हटाने के लिए, सबके लिए है सरकार, तो सबको ही देना चाहिए ना। तो आपने अपने जहन में कोई सरकार का चयन करके रखा है, भाई हाँ हमने इस सरकार को चुनना है? हाँ जी, पहले हुड्डा ने सारे काम करवाए हैं। मेडिकल भी इतना अच्छा बनाया है रोहतक में, और प्लाट भी दिवाए, और पानी भी की समस्या 24 घंटे लाइट रहती थी, पानी भी रहता था हुड्डा के राज में। अब क्या है, पानी नहीं है ना किसी के घर में, ना ही लाइट आती है। 24 घंटे पानी की सुविधा थी, लाइट की सुविधा थी। अब जिस घर में देखो उसी टाइम पानी में नहीं है। यहाँ पर बेटा, आपकी उम्र कितनी है? 20 साल। ये यहाँ पर 20 साल उम्र है आपकी। क्या नाम है आपका? दीक्षाना। दीक्षाना, 20 साल की हो चुकी हो, आप पहली बार वोटिंग करेंगे? यस। आपने कभी सोच के रखा है कि आपका जो वोट है वो बहुत कीमती है? आपको किस सरकार को आप वोट देंगे, कौन सा नेता चुनेंगे? आपने अपनी नेता की कैसी छवि बना रखी है दिमाग में? मैं अपनी वोट मेरे भाई दीपेंद्र को ही दूंगी। ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने सोच रखा है। आपने सोचा हुआ है, आपने देखा कुछ, या अपने माँ बाप के कहने पर आप दीपेंद्र मैंने हुड्डा देखा है, बहुत कुछ देखा है। हमारी जो देखा? रोहतक सिटी है उसमें भी बहुत सारी इम्प्रूवमेंट हुई है। जब हमारी सरकार थी, दीपेंद्र जी की सरकार थी, तब हुई थी सारी चीज़ें, और अब कुछ नहीं है, लाइट भी नहीं आती, कुछ नहीं होता। बेटा, आप पढ़ाई करते हो? यस मैम। कहाँ पे?
मैम छुच्छकवास BDM कॉलेज BSc नर्सिंग करती हूँ मैं। अच्छा, BSc नर्सिंग कर रहे हैं। जैसा कि आपने यहाँ पर आपकी एक आंटी ने बताया कि लाइट नहीं है, पानी नहीं है, बहुत दिक्कत होती है आने जाने में। कभी ऐसा भी हुआ है कि रात के समय आपको सड़कों से निकलना पड़ा और लाइट नहीं है, काफ़ी दिक्कत होती है? नो मैम, मैं हॉस्टल में रहती हूँ, इन चीज़ों के बारे में मेरे को नहीं पता, लेकिन जो गाँव में है उनको बहुत दिक्कत होती है इस चीज़ के बारे में। जो गांव के लोग हैं उनको दिक्कतें होती हैं। बस 1 घंटा लाइट आती है हमारे गांव में, तो उससे आपकी पढ़ाई पर भी असर पड़ता है? हाँ बहुत पड़ता है हमारी पढ़ाई पे। पर इससे पहले भी ये प्रॉब्लम थी लाइट्स वगैरह की? नहीं, पहले जब दीपेंद्र जी की सरकार थी तब नहीं थी ये सारी प्रॉब्लम थी ही नहीं। अब ये सारी प्रॉब्लम पहले नहीं थी। तो आपने सोच लिया है, अपना मन बना लिया कि आप वोट देंगे, उन्हीं को देंगे? यस मैम, यस, दीपेंद्र जी को ही दूंगी मैं। मैं अपने सांसद माननीय सांसद श्री दीपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए 2 लाइन कहूँगा, जो कि मैं संदेश पूरे हरियाणा में देना चाहता हूँ। सीधा साधा जीवन उसका सीधा साधा बाणा, रे सीधा साधा जीवन उसका सीधा साधा बाणा, रे नौजवानों की धड़कन से दीपेंद्र हरियाणा, नौजवानों की धड़कन से दीपेंद्र हरियाणा। भाई दीपेंद्र हुड्डा की। जैसा कि मैं अभी आपको बता रही थी कि मैं डोब गांव में जा रही हूं। रोहतक का ये एक गांव है। यहाँ पर हम महिलाओं से बात करने की कोशिश कर रहे हैं। महिलाएं हैं, आगे जा रही हैं, हम उन्हें पकड़ने की कोशिश करते हैं। ये बताइए, आप सुबह काम कर रहे हैं, आपका नाम क्या है? पूनम। पूनम, ये बताओ कितने सालों से डोब गांव में आए हो शादी करके? 13 साल। 13 साल हो गए। आपका मायका कहाँ पे है? रोहतक। रोहतक, मतलब रोहतक के ही हो, रोहतक के गांव में ही आपकी शादी हुई है। 13 साल हो गए। पूनम, ये बताओ, लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, वोटिंग आप करोगे, आपको वोट देने का अधिकार है। आपने कुछ सोच के रखा है कि आप किस तरीके की सरकार का चयन करेंगे? वो तो अच्छा ही हो, कैसा हो? मोदी वर्गा हो हमारे लिए तो। आप मोदी को पसंद करते हैं? हाँ। क्यों? कितने अच्छे काम कर रहा है, और क्या और लुटेंगे काम न। जैसा कि हम आपको चुनावी महादंगल 2019 का जो लोगों का विचार है किस सरकार को देना है, उस बारे में हम आपको बता रहे हैं। अभी हम डोब गांव में मौजूद हैं। ये रोहतक का एक गांव है। यहाँ पर हम यहाँ की महिलाओं से बात कर रहे हैं। मैं आपको एक बार नज़ारा दिखाना चाहूँगी, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा दिक्कतें यहाँ पे हमें सुनने को मिली है। जैसे कि लोग बता रहे थे, पानी की सुविधा यहाँ पर बहुत कम है, और जैसे पहले पानी आता था अब वैसा पानी नहीं आता। बिजली यहाँ पे घंटों घंटों कटती रहती है, क्योंकि महिलाओं को सबसे ज़्यादा परेशानी होती है। तो हम महिलाओं से ज़्यादातर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। गाँव की महिलाएँ हैं, हम उनसे बात करें। अब मैं ये बताइए, आप कितने सालों से इस गाँव में हैं? कितने साल हो गए आपको? 29 साल। 29 साल में। 29 साल में आपने क्या बदलाव देखा डोब गांव में? क्या आपने अलग अलग तरीके से डोब गांव को देखा? सारा बदल गया सब। कैसे? तो के मानता है कोई ना, तो फिर के मानता है कोई नहीं। पानी की कमी, बिजली की कमी, सारा ही तो बदल गया समा। आपको काफ़ी टाइम हो गया चुनाव में वोटिंग करते करते। आपने सोचा है इस बार आप किसको वोट देंगे, किस सरकार को चुनेंगे, आपका नेता कैसा हो? हमने तो 15 बढ़िया है। आप बताइए अम्मा, आपको भी काफ़ी टाइम हो गया, कितने सालों से डोब गांव में रह रहे हैं? कितने साल? 50। आप जब शादी करके आए थे तो आपकी उम्र कितनी थी? 9 साल है। 9 साल की उम्र में आपने शादी, आप यहाँ पे आए। आप मतलब बचपन से लेकर जवानी और जवानी से लेकर बुढ़ापा यहाँ पर गुजार दिया। जब आप आए थे, आपको याद है 9 साल की उम्र में ये गांव कैसा था? कच्ची गली थी, कुआं का पानी था, गंडासियाँ था, सन्नी कटनी थी, चक्की थे, पीसना था, और भरोटे से रुपए लेने थे बेटी। अब ये बताइए, कितना बदलाव आया है उस समय से लेकर अब के समय की बात करें, कितना बदलाव आया? समय के टाइम से बदलाव तो होता रहता है, बाकी सरकार तो बदलना ही चाहिए। कौन सी सरकार लाना चाहते हैं? हुड्डा। जैसे कि इन्होंने कहा कि काफ़ी ज़्यादा बदलाव आया, पानी की समस्या है, बिजली की समस्या है, आपको काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आती है, क्योंकि ये बुज़ुर्ग हो चुकी हैं, पानी नहीं भर सकती, काम नहीं कर सकती। सबसे ज़्यादा दिक्कत आप लोगों को होती है, किस तरीके की दिक्कत फेस कर रहे हैं? सभी प्रकार की दिक्कत है। पहली बात तो कोई भी अधिकारी सुनवाई नहीं करता। दीपेंद्र जी के राज में जब जाते थे तो हमारे काम तुरंत होते थे।
अब अफसर भी हमारे साथ तू तड़ाक के बात करते हैं, कमरे से निकल जाने की धमकी देते हैं। पिछली बार DDPO थे नरेंद्र सारवान जी, उन्होंने इतनी बदतमीजी से बात की, महिलाओं के साथ बात करने का पता नहीं था। वो हमने उनको CM विंडो में उनकी शिकायत करके उनकी बदली करवाई। मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा, हमारे काम पहली बार होते थे, दीपेंद्र हुड्डा जी थे, एक बार कहते हमारे काम होते थे। अब हम एप्लीकेशन के ऊपर एप्लीकेशन लगाते, हमारी सुनवाई नहीं होती। अंकल आपका नाम क्या है? उमेद सिंह। आप ये बताइए, काफी सालों से आप वोटिंग कर रहे हैं, वोट देते हैं, अपना कीमती वोट इस बार किस सरकार को देंगे, किस नेता का चयन करेंगे? हम देंगे दीपेंद्र हुड्डा को। क्यों? ये लायक है, सहनशीलता वाला, अच्छा लीडर है। आप बताइए बेटा, आप कितने साल के हैं? मैं 22 इयर्स का। 22 ईयर्स। इससे पहले भी वोट दे चुके हैं? हाँ, 2 बार दे चुका हूँ। 2 बार देगा, अब तीसरी बार। आपको पता होगा कि वोट की क्या अहमियत होती है, तो आपने सोचा है, आप बिल्कुल युवा हैं, हिंदुस्तान का भविष्य आपके हाथों में है, किस सरकार का चयन करेंगे? कोई तस्वीर को वो सजो के रखा है? हाँ, बिल्कुल सजो के रखा है। किसको? हुड्डा सरकार को वोट देना चाहूँगा मैं। हमारे जैसे खेल वेल करवाते हैं जब आते हैं, और ये जो बीजेपी के नेता ये कहीं पे नहीं आते जाते।